प्रबला भाविनी कर्म गतिर्ज्ञेया विचक्षणैहि। जो बुद्धिमान लोग हैं उन बुद्धिमान लोगों को यह समझ लेनी चाहिए, देख लेना चाहिए कि जब भाविनी कर्म गति ही प्रबला भवती, जब होनहार प्रबल होता है, दुख भोग का चाहे सुख भोग का जो होना है आगे, वो जब प्रबल होता है तो क्योंकि यह पूर्व जन्म में किए हुए कर्म का फल है जो प्रारब्ध बनकर के आया है। कर्म गति, प्रारब्ध को कोई मिटा नहीं सकता। यहाँ तक कि चाहे कोई कितना बड़ा भी महापुरुष हो चुका हो, जिन कर्मों ने इस शरीर को जन्म दिया है उन कर्मों का फल इस शरीर से भोगना ही भोगना पड़ेगा, कोई चाहे कितना बड़ा भी महापुरुष क्यों न हो जाए। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। जन्म कोटि शतैरपि, करोड़ों जन्म बीत जाएं, करोड़ों कल्प बीत जाएं, लेकिन हमारा पूर्व मनुष्य जन्म में किए हुए पाप और पुण्य, इनके फल का भोग समय जब आता है तब भगवान उन पाप और पुण्य में से छांट करके और प्रारब्ध तैयार करते हैं। उन्हीं प्रारब्धों के द्वारा इस शरीर की प्राप्ति होती है। अतः इस शरीर में 5 चीज़ें भगवान निर्धारित कर देते हैं, कितनी आयु होगी। दूसरी बात, कौन सा कर्म इसको मजबूरन करना पड़ेगा और कौन सा कर्म ये अपनी स्वतंत्रता पर कुछ भी कर सकता है, उसके लिए छूट है। दूसरे कर्म गति हुई। तीसरे वित्त, पैसा, पैसा भी, धन दौलत भी, चाहे ये मूढ़ पटक करके सिर शीर्षासन कर ले, लेकिन प्रारब्ध में जितना है उतना ही प्राप्त करेगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। और कदाचित पुरुषार्थ करके ज़्यादा प्राप्त कर भी ले तो उन पैसों से मिलने वाले सुख तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। जितना सुख मिलना है केवल उतना ही सुख प्राप्त कर पाएगा, उतना ही भोग कर पाएगा। व्यक्ति कहे कि मैं 1 अरब रुपये में प्राप्त कर लूं और मैं सुखी हो जाऊं, ये बिल्कुल 100% झूठी बात है। 1 अरब रुपये में से पूरे 1 अरब रुपये का वो उपयोग स्वयं नहीं कर सकता है। यदि भगवान न प्रारब्ध में नहीं है तो उनका उपयोग नहीं कर सकता है। कोई लुटेरे ले जाएंगे, कोई चापलूसी करने वाले खाएंगे पिएंगे, बदमाश लोग लूटेंगे, घर के सगे संबंधी कहलाने वाले लूट करके किनारे कर देंगे। कुछ को राजा के यहाँ पर टैक्स के रूप में जाना पड़ेगा, या तो फिर सीबीआई जांच में पकड़ा गया तो पूरा पूरा पैसा भी चला जा सकता है। जो लोग देखेंगे कि इनके पास इतना पैसा है, वो लोग मरने की कामना करते रहेंगे कि कब मरे तब हम पैसे को पाएं, अथवा सेंध मार करके कैसे हम पैसे इकट्ठे कर सकते हैं, या इनको ठगा करके कैसे इनकी जेब से पैसे निकाल सकते हैं। ये नाना प्रकार के, बेटे से भी पैसे वाले को डर लगता है। बैंक में पैसा रखे हुए हैं, बेटे बेटियों को माता पिता बताने को तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि बेटे बेटियों के कब मन खराब हो जाए पैसा निकाल लें, अथवा बिगड़ा हुआ बेटा हुआ तब तो फिर कहना ही क्या। वो तो चाहता है कि कब हमको मिल जाए, बैंक का नंबर मिल जाए और निकाल लें, गला दबा करके किनारे कर सकता है। तो ये पैसा वाला व्यक्ति चाहे लोगों की दृष्टि में तो लगता है कि सुखी है, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर में जो पीड़ा हो रही है उसको तो वही व्यक्ति जानता है। आए दुखम व्यये दुखम, पैसा आए तो आया है, आय का पैसा आया है तो वो बिना खून पसीना बहाए तो आया नहीं है, और आता है बिना खून पसीना बहाए तो भी वो सुखी नहीं कर सकता है। व्यक्ति, लालची व्यक्ति ही सुखी हो सकता है उसमें, लेकिन उसको भी डर रहता है, महाकंजूस इसलिए बन जाता है। तो वो आने जाने में पैसे को कष्टदायी। तो संसार में सुख के हेतु जितने हैं सबके सब सुख देने वाले नहीं हैं। अतः हमने जो कर्म किया है, पहले 3 प्रकार के कर्म हम पहले निवेदित कर चुके हैं। संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म। संचित कर्म वो हैं जो पूर्व मनुष्य जन्मों में हमने न जाने कितने पुण्य और पाप किए हैं। वो सारे पुण्य और पाप के कर्म फल देने के पहले तक बैंक में रखे हुए पैसे की भांति जमा है। और बैंक में रखा हुआ पैसा हम जानते हैं कि वो बैंक में वैसे कोई पैसा रखता नहीं है, रखता है तो उसका उद्देश्य क्या है, बाबा जानते हैं। पैसा रखते हैं अगर बैंक में तो उसका उद्देश्य क्या है, क्यों रखते हैं पैसा। हमारा पैसा सुरक्षित रहे, एक उद्देश्य ये।
दूसरा, ब्याज बढ़े, ब्याज मिले, यही उद्देश्य रख करके तो बैंक में पैसा जमा करते हैं। और जिस दिन बैंक वाला व्यक्ति टैक्स लेना शुरू कर कि भैया अगर 1 लाख रुपए जमा करोगे तो 10,000 रुपये प्रति महीने आपका जो है टैक्स हम लेंगे, तो फिर कोई जमा करेगा? कोई जमा नहीं करेगा। जैसे बैंक में रखा हुआ पैसा ब्याज के रूप में, ब्याज सहित मिलता है, तभी कोई व्यक्ति बैंक में रखता है, उसी प्रकार से हम लोगों ने भी मनुष्य जन्म में जितने कर्म किए हैं उन कर्मों का भी बैंक बना हुआ है। और वो कर्म अच्छे नहीं हैं सबके सब, बहुत से कर्म अच्छे भी होंगे, बहुत से कर्म बुरे भी होंगे, तो सबके सब संचित हैं और वो ब्याज सहित बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए जितने अधिक दिन बाद उन कर्मों का नंबर आएगा, उनके फल भोगने का, उतने ही ब्याज सहित हमको दुख प्राप्त होगा, कष्ट प्राप्त होगा। यही कारण है कि एक मनुष्य जन्म में किए हुए सत्कर्म और दुष्कर्म का फल भोगने के लिए कई बार कुत्ते बिल्ली आदि की योनि में जाना पड़ता है, और कई बार वृक्ष आदि बनना पड़ता है। कई बार फिर दोबारा भगवान देखते हैं कि इसको कई जन्मों में भटक चुका है, तो कबहुक करी करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु सनेही। भगवान कृपा करके भटकते जीव को देखते हैं, बेचारा परेशान हो चुका है, इसको फिर से दोबारा चांस दे दें, अवसर दे दें, मनुष्य का शरीर दे देते हैं। कबहुक करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। भगवान तो अकारण करुणा के सागर हैं। जीव को जब देखते हैं कि बहुत दुख भोग रहा है बेचारा, तो उसको मनुष्य का शरीर दे देते हैं, ताकि इस मनुष्य शरीर में रह कर के ये अपने जीवन को सफल कर सके और बार बार कुत्ते बिल्ली आदि में जाना ना पड़े। इसके लिए ये मुक्ति का उपाय साथ ले, भक्ति का उपाय साथ ले। लेकिन व्यक्ति इतना नासमझ बन जाता है कि बस मनुष्य शरीर प्राप्त किया तो गर्भ में किए हुए वादों को ही भूल जाता है, भगवान की करुणा को भूल जाता है। उसका परिणाम होता है फिर सब कुछ पाने के बाद भी रोता रहता है। जब तक भगवान के साथ में नाता रिश्ता नहीं है, तब तक संसार की वस्तुएं चाहे सब कुछ मिल जाएं, व्यक्ति साथ वास्तविक रूप से सुखी नहीं हो सकता है। तो नारद जी के विषय में यहाँ कहते हैं, प्रबला भावी कर्म भाविनी कर्म गति प्रबला। जो होनहार है वह प्रबल हो चुके थे। इसलिए इस बात को समझ लेना चाहिए विद्वानों को कि विचक्षण ही विद्वानों को समझना चाहिए कि कोई व्यक्ति अच्छी बात सुनने को क्यों तैयार नहीं होता है, तो उनका पाप उनके सामने आया हुआ है। उद्धार की बात, हित की बात, सच बात सुनने को वो तैयार नहीं होते हैं, और कदाचित धोखे से सुन भी लें तो वह सुना हुआ अंदर में प्रवेश नहीं करता है, वो उपेक्षित कर देता है। जैसे धृतराष्ट्र उपेक्षित कर देता था, उसी प्रकार से श्रोता भी सुनने को पहले तो तैयार नहीं होता है, और सुनने को अगर तैयार होता है तो टाइम पास सुनने के लिए कि देखें बाबा क्या बोलता है, बोलना जानता है कि नहीं, कोई भजन गाता है कि नहीं, कोई चुटकुला सुनाता है कि नहीं, मज़ा आता है कि नहीं कथा में, ये परीक्षा करने के लिए सो बैठता है। तो ऐसे परीक्षक को भी कथा फलित नहीं हो पाती है। कथा में जिसकी प्रीति है तो वक्ता को आए चाहे ना आए कथा की रीति, पर वो भगवान की कथा बोल रहा है तो उसको हितकारी मान करके सुनता है, और सुनकर के फिर जीवन में अपनाता है। जब तक शास्त्र के प्रति और वक्ता के प्रति यह विश्वास नहीं होगा कि भगवान की कृपा से वक्ता के मुख से हमारे हित की बातें आ रही हैं और हमारे प्रारब्ध में ये सब बातें हैं इसलिए आ रही हैं, अतः मेरे हित के लिए ही वक्ता के मुख से भगवान इन बातों को बोल रहे हैं, ऐसा विश्वास जब तक नहीं होता तब तक किसी वक्ता के वक्तव्य को सुनने को कोई क्यों तैयार होगा। लोग आते हैं 90%, 99% लोग केवल एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल देने के उद्देश्य से। इसलिए कितनी कथाएं सुनी और डाल दिया कूड़े में। और वही कहते हैं कि हमने कितनी कथाएं सुन डाली, मैंने सुन करके कूड़े कचरे में डाल दी। तो कथा कहाँ से फलित होगी? श्रद्धा से जो श्रवण करता है, और श्रवण करते समय फिर दूसरे को नीच भी नहीं समझना, जो नहीं सुन रहा है उसकी भी निंदा नहीं करना, क्योंकि उसका प्रारब्ध है भाई, वो आगे चाहे जो होना है, हमको ठीक करना है, हमको सुखी होना है, तो नहीं तो उल्टा होता है। घर में झगड़ा जब होता है पति पत्नी की,
तब पत्नी को ठीक करने के लिए पति आकर के बाबा से शिकायत करता है कि बाबा हमारी पत्नी जो है बहुत तकलीफ़ दे रही है, इनको आप समझा दो। और फिर पत्नी भी उसकी आकर के शिकायत करती है कि हमारे पति को समझा दो, बिल्कुल इतनी शराब पीता और इतना सब के सब बर्बाद करके रख दिया, महाराज परेशान हो गए हम तो। अब देखो, बीमारी जिसको है वो दूसरे को दवा देने की बात कह रहा है। पत्नी को परेशानी है पति के कारण, तो वह कहते हैं हमारे पति को ठीक कर दो। और पति को परेशानी है पत्नी के कारण, तो कहता है आकर के बाबा से, कहता है हमारी पत्नी बहुत बिगड़ी है महाराज, इसको समझा दो। मैंने कहा कि बीमार कौन है सही बताओ, तुमको तकलीफ है कि तुम्हारी पत्नी को तकलीफ है? या तुम्हारी पत्नी अगर कहती है तो फिर उससे पूछते हैं कि तुमको परेशानी है कि तुम्हारे पतिदेव को परेशानी है? बोले हमको परेशानी। तो फिर तुमको परेशानी तो दवाई तुमको खानी चाहिए। जिसको परेशानी है उसको ठीक होना पड़ेगा। इसलिए किसी के बीमारी को ठीक करने की बात तब सोचना चाहिए जब व्यक्ति अपनी बीमारी को ठीक करने की इच्छा करे। जब वो स्वयं नहीं चाहता है कि हमको ठीक नहीं होना है, हमको नरक भोगना है, हमको परेशानी झेलनी है, भले मुख से नहीं कह रहा है, पर उनका इन अच्छी बातों को न सुनने की प्रवृत्ति ये बता रही है कि वो स्वीकार नहीं कर सकता है कि हम ठीक हों, क्योंकि उसको यह भ्रम है कि हम तो ठीक ही है, हम क्या सुन करके या कह करके इन शास्त्रों की बातों के हम क्यों सुने और क्यों चलें। अतः हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो बुरे कर्म करने वाले के प्रति भी हमारे बुरे नज़रिया नहीं होने चाहिए। अगर हम अच्छे हैं तो बुरे की हंसी नहीं करनी चाहिए। अगर हमको भगवान ने अच्छा रूप दिया है तो कुरूप के मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर हमको भगवान ने अच्छी बुद्धि दी है तो अच्छी बुद्धि की वो पहचान नहीं है कि किसी की दुर्बुद्धि की हंसी करो। अगर हम बलवान हैं तो बलवान है तो इसका मतलब नहीं कि हम कमज़ोर को सताना शुरू कर दें। ये सारे के सारे उल्टी, मतलब दवाई तो हम कर रहे हैं लेकिन परहेज नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर बीमारी कैसे ठीक होगी। व्यक्ति अपना उद्धार तब कर सकता है जब अपने को ठीक करने का उद्देश्य रखे। दूसरों को ठीक करने के पीछे वह अपने आप को क्यों बिगाड़ेगा? क्योंकि दूसरे व्यक्ति की निंदा करने वाला व्यक्ति, बुराई देखने वाला व्यक्ति भी उतना ही बुरा बनता जाता है जो दूसरे की निंदा और बुराई करता है। अर्थात बुरा करने वाला, बुरा कर्म करने वाला बुराई का पात्र तो है ही। कोई व्यक्ति, जैसे बहुत से संत ऐसे होते किसी कर्म के कारण उनको उनके प्रारब्ध में कुछ ऐसा होगा कि जेल काट रहे हैं, जेल की सज़ा भोग रहे हैं। अब इस जेल की सज़ा भोगने वाले लोग भोग रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन हमारी नज़रिया, हमारी दृष्टि क्या कह रही है? अगर हम कहते हैं अरे उसने ऐसा पाप किया इसलिए भोग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? हम उनसे तो लाख गुना अच्छे हैं, यही बात हम सोच रहे हैं। और यही अहंकार, यही अपमान हमें भी उस स्थिति में ले जा करके पटक करके फिर उसकी अनुभूति कराएगा। इसलिए कोई व्यक्ति किसी दुष्कर्म के कारण सजा भोग रहा है, कोई कष्ट भोग रहा है, तो उसकी भी निंदा और उसको भी घटिया समझने की भूल करना भी बहुत बड़ी भूल है अपनी। यहाँ पर समझनी चाहिए कि प्रभु तुम कितने कृपालु हो, कितने दयालु हो। जिनको आज कारागार का दुख भोगना पड़ रहा है, कदाचित उनके पापों के जैसे पाप तो मेरे और भी बड़े बड़े हो सकते हैं, लेकिन आपने करुणा करके मुझे जेल से अभी तक बचा के रखा है। ये तो मैं जानता हूँ और आप जानते हैं मुझ में कमियाँ क्या हैं, लेकिन इन कमियों को उजागर ना करके आपने मेरी रक्षा की है और दूसरे को जेल में बंद करके हमें भी शिक्षा दे रहे हैं कि गलत कर्म करने से कारावास में सजा भोगना पड़ता है। ये संपूर्ण दृश्य प्रपंच जगत गुरु है, ये संपूर्ण जगत गुरु है। ये बहुत कुछ सिखा रहा है, पर सीखने को कोई तैयार हो तो, नहीं तो मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले ही बिरंचिसम। तो कारागार में, जेल में 10 साल 15 साल से कोई व्यक्ति बंद है, तो उस व्यक्ति के प्रति हमारी नज़रिया हमें बताता है कि हम अच्छे हैं कि बुरे हैं। अगर भगवत बुद्धि है कि प्रभु कृपा करना, हमसे कोई भूल न होने पावे, गलती न होने पावे, क्योंकि यह गलती जिनकी हम कह रहे हैं और समाज कह रहा है, तो वास्तव में
यह केवल हमें शिक्षा देने के लिए आपने अपराधी व्यक्ति को वहां रखा है। दोष का भागी वो जितना है उतना ही दोष का भागी मैं भी बन जाऊंगा यदि इनके प्रति हम नेगेटिव नकारात्मक चिंतन करते हैं तो। अतः कष्ट भोगने वाले या गलत मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को यदि हमारी बात सुनने को वह तैयार है तब तक के लिए तो उसको हित की बात बताना उचित है, लेकिन जो स्वीकार करने को तैयार नहीं है तो फिर उसके भाग्य पर उसको छोड़ करके और भगवान को प्रणाम कर लेना चाहिए। जैसे यहाँ पर नारद जी को समझाने वाले मिल रहे हैं, लेकिन नारद नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो फिर भगवान शिव की माया को प्रणाम करते हैं भगवान विष्णु। ब्रह्मा जी भी वही करते हैं। ये प्रबल माया है, उस माया के कारण जो नारद बड़े बड़े अज्ञानियों के अज्ञान को दूर कर देते हैं और ज्ञान प्रदान करते हैं, भक्ति प्रदान करते हैं, वही नारद जब स्वयं नहीं समझ पा रहे तो फिर दूसरे लोग किस खेत की मूली हैं। अतः कहते हैं कर्म गतिर भाविनी प्रबला यदा भवती। जब कर्म की गति भावी होनहार बट प्रबल होते तो कोई व्यक्ति किसी की अच्छी बात स्वीकार नहीं करता है, उसको अपनाना है तो बुरे रास्ते पर चलने की ही बात सोचेगा। न निवार्या जनैः कैश्चित् अपिच्छा शैव शांकरी। यहाँ तो तक कह रहे हैं कि बुद्धिमान लोग जानते तो हैं, ठीक है, लेकिन उसको एक सीमा तक बताने की कोशिश करें जब तक वो स्वीकार करे, और नहीं स्वीकार करता है तो जनैः कैश्चित् अपि न निवार्या। इसके अर्थ ये भी हो सकता है कि उनको कोई मना नहीं सकता, सही बात सुना नहीं सकता। दूसरी बात, अब सुनाना ही बंद कर दो, फिर अपने आप को सुनाओ, अपने आप को ठीक करो। अपनी इच्छा शैव शांकरी, माननी चाहिए कि शंकर भगवान की वैसी ही इच्छा है। नारद जी जैसे संत को माध्यम बना करके जगत के लोगों को यह शिक्षा देना चाहता है शास्त्र कि कोई व्यक्ति कितने भी उच्च शिखर पर पहुंच चुका हो तो उसको यह घमंड नहीं करना चाहिए किसी बात को लेकर के। जैसे कोई ब्राह्मण, पंक्ति पावन ब्राह्मण या सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कहे कि हम तो उच्च कोटि के जन्म वाले हैं, बड़े कुल में जन्म है, तुम तो नीच हो, तुम तो तुच्छ हो, छोटे को समझने की कोशिश करेगा तो यह भी उसको पतनकारी हो सकता है। व्यक्ति जब नारद जी जैसा मुंह में पड़ सकता है, अजामिल जैसा व्यक्ति अगर पतित हो सकता है, 3 काल संध्या करने वाला ब्राह्मण, तो फिर दूसरे लोग जो लोग संध्या भी नहीं करते हैं, अब ब्राह्मण भी हैं, तो उन लोगों की दुर्गति हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पतन किसी का भी हो सकता है। इसीलिए कल के निवेदन में हमने यह संकेत किया कि जब तक इस शरीर से प्राण छूट न जाएं तब तक कोई व्यक्ति अपने आप को पूरे प्रमाणित नहीं कर सकता कि हम ठीक सुधरे हुए हैं अथवा हम बिगड़ेंगे नहीं, ये गारंटी नहीं दे सकता। कभी भी किसी क्षण पर कोई व्यक्ति, आज जो अत्यंत बुरा से बुरा व्यक्ति है वो कभी भी अच्छा हो सकता है, और आज अच्छा से अच्छा इंसान है वही व्यक्ति किसी समय बुरा से बुरा इंसान भी हो सकता है। ये प्रारब्ध में सामने आया हुआ कोई भी चीज़ है। बीच में हमने ये कहा था 3 प्रकार के कर्मों की बात, उसको मैं पूरा कर लूँ। 3 प्रकार के कर्म में संचित कर्म का फल जो प्रारब्ध बनकर के आता है, तब प्रारब्ध को कोई मिटा नहीं सकता। जैसे नारद जी को ये भटकाव देखना है, पश्चाताप मिलना है। दूसरी बात, प्रबला भाविनी क्या है, और प्रबला भाविनी यह है कि नारद जी का शाप भी कुछ लोगों को मिलना है, और उन शापों को भी भगवान दूर नहीं करेंगे। भगवान का भजन किया है नारद जी ने, तो भले नारद जी मुंह में पड़ रहे हैं, इस समय तक के लिए क्षणिक अज्ञानी तो हैं, लेकिन नारद जैसे संत के मुख से निकले हुए शाप को भी साक्षात भगवान अंगीकार कर लेते हैं। शिव भक्त रुद्रगण, उनको भी शाप लगता है, उनको भी फल भोगना पड़ता है। तो व्यक्ति के भावी जो प्रारब्ध है, नारद जी का भी प्रारब्ध है, शिवगणों का भी प्रारब्ध है, या यूँ कहें कि शिवगण, उनका क्या प्रारब्ध कहा जा सकता है, जो शंकर जी के भक्त हैं। अतः भगवान की लीला में भगवान भोलेनाथ भी और उनके सेवक भी सम्मिलित होना चाहते हैं। अतएव यही भावी प्रबलता है। तो न निवार्या जनैः केचित् कैश्चित् अपीच्छा शैव शांकरी। भगवान शिव की इच्छा को कोई मनुष्य टाल नहीं सकता, जो होना है सो होगा। ततः स मुनिवर्यो हि ब्रह्मलोकम जगामह
विधिम नत्वा ब्रवीत काम जयम स्वस्य तपोबलात्।